झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 दिवसीय दिल्ली दौरे से गुरुवार देर शाम रांची लौट आए। करीब 1 साल के अंतराल में पहली बार झारखंड से बाहर और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली गए हेमंत सोरेन ने दिल्ली दौरे के क्रम में जहां कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, वहीं गठबंधन सरकार में शामिल प्रमुख घटक दल कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात कर उन्हें 1 साल में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। रांची एयरपोर्ट पर हेमंत सोरेन ने इस यात्रा के बारे में कुछ खास जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन दिल्ली दौरे में मिले सभी के प्रति आभार जताया। इससे पहले दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार की ये धारणा गलत है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ केवल पंजाब और हरियाणा के किसान ही आंदोलनरत हैं। उन्होंने कहा कि इस कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश के किसान संघर्षरत हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केवल पंजाब या हरियाणा की सरकार ही नए कृषि कानूनों का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश के किसान इसका विरोध कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारी सहयोगी आकाश से। आकाश, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये बड़ा बयान देखने को मिला है किसान आंदोलन को लेकर। 5 दिवसीय दिल्ली के दौरे से वापस लौट आए हैं मुख्यमंत्री, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो 5 दिन के दौरे पर दिल्ली में थे। वहाँ पे जो है अमित शाह से और जो है कांग्रेस से राहुल गांधी जो है उनसे मुलाकात की और बताया कि झारखंड की अपनी बातों को रखा उनके सामने। बताया कि भाई कोल का जो पैसा बचा हुआ बकाया है वो जल्दी से जल्दी रिलीज कर दे, ताकि जो है झारखंड एक अच्छा विकसित शहर बन पाए। इसी को लेकर जो है किसान जो आंदोलन करे उस पर भी जानकारी ली और कहा कि जिसमें झारखंड में जो किसान को लेकर जो कर्जा माफ करना था उसको लेकर भी उन्होंने बात किया। जी बिल्कुल आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया ये हम जानकारी देने के लिए। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 5 दिनों के दिल्ली के दौरे से वापस झारखंड लौट आए हैं। रांची में लगातार महिलाओं से अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। अपराधियों का मनोबल चरम पर है, जिसे लेकर झारखंड में राजनीति भी अपने चरम पर है। बीते 12 जनवरी को पतरातू डैम में हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा पूजा भारती की हाथ पैर बंधी लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस अभी तक आरोपियों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसको लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलचल भी तेज हो गई है। पूजा भारती को न्याय दिलाने के लिए झारखंड में अब कैंडल मार्च के जरिए प्रशासन को जगाने की कोशिशें की जा रही हैं। आखिर कब मिलेगा पूजा भारती को इंसाफ? इस तरह के सवाल अब झारखंड के पुलिस महकमे पर भी उठने लगे हैं। खबर बोकारो के बेरमो थाना इलाके से है, जहां रेलवे फाटक के पास झाड़ी में बोरे में भरा हुआ शव बरामद किया गया है। बोरे में मिले शव को लेकर पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल अभी शव की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस आसपास के लोगों से शव की पहचान करने की कोशिशों में जुटी हुई है। अच्छा, उसका आज करीब 9 बजे सुबह में सूचना मिली कि एक अज्ञात शव करगली गेट बेरमो सिम रोड के दक्षिण में रेलवे पटरी के नज़दीक में झाड़ी के नज़दीक एक बोरा में बंद करके एक शव पाया गया। घटनास्थल में पुलिस पहुंची, वहां पर देखा गया तो उसके सर में गहरा जख्म था। इसकी जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम में भेजा जाएगा और इसकी पहचान की प्रयास पुलिस के द्वारा की जाएगी। उधर देवघर के मुख्य चौक टावर के पास पेट्रोल पंप को एसडीएम ने सील कर दिया। इस पर एसडीएम का कहना है कि कई दिनों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि पेट्रोल पंप में मिलावट करके पेट्रोल डीजल को बेचा जा रहा है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम ने 2 पेट्रोल पंप की जांच करने पहुंचे थे और चौक टावर के पेट्रोल पंप पर मिलावट करने जैसे कुछ सामान भी उनको बरामद हुए, जिसको लेकर पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है और पेट्रोल पंप से लिए गए सैंपल को जाँच के लिए भेजा गया है। नगर के प्रमुख पेट्रोल पंप पेट्रोल में मिलावट है। पेट्रोल काफ़ी दिनों से इसकी शिकायत है और शिकायत में गोड्डा में आजादी के बाद पहली बार मालगाड़ी पहुंची। गोड्डा स्टेशन पर मालगाड़ी पहुंचने पर लोगों के भीड़ का जमावड़ा होना शुरू हो गया। इस ऐतिहासिक पल के लिए बच्चे, बूढ़े और महिलाएं एक झलक पाने के लिए रामनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। ऐसे में यहां पहुंचे लोगों ने मालगाड़ी पर चढ़कर उसके आनंद लिए और साथ ही साथ सेल्फी भी ली।
इस दौरान रेल अधिकारी का कहना है कि कोरोना के चलते कुछ विलंब हुआ है, जल्दी ही कुछ दिनों में रेल का भी परिचालन शुरू हो जाएगा। अब बहुत बढ़िया। चढ़ना है ना अब ट्रेन पे, अभी हाँ, चढ़े। चढ़ना है। कभी ट्रेन देखे थे? देखे थे भागलपुर में, यहाँ गोड्डा में कभी नहीं। गोड्डा में नहीं देख पाए। नहीं। तो आज खुशी हो रहा है बहुत। हाँ, बहुत खुशी। कोरोना काल के कारण थोड़ा सा लेट हुआ है, नहीं तो काम शायद पहले हो जाता। और क्योंकि नया रेल लाइन है तो गाड़ी कुछ वक्त तक आना है, थोड़ा टाइम लगेगा। देर आएगा, रेल तो पूरा सुरक्षा के साथ आएगा। उधर कोडरमा के तिलैया थाना इलाके के सागर होटल में 3 लोगों को तिलैया पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तीनों युवकों पर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर एसपी डॉक्टर एहतिशाम बखरीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पुलिस लगातार हथियार से लैस अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सागर होटल से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद, तिलैया थाना प्रभारी अजय सिंह भी मौजूद रहे। उत्तराखंड राज्य में अवैध अग्निशस्त्र के खिलाफ अभियान जारी है। इसी क्रम में हम लोग भी गुप्त सूचना इकट्ठा किए कि ऐसे कुछ लोग लड़के आए हुए हैं जो हथियार लेके किसी अपराध को खारिज कर सकते हैं। इसी को लेके हमने थाना प्रभारी एसडीपीओ साहब ने प्लान किया और हमारा छापामारी दल गठन किया और उसमें जाके होटल सागर में जाके छापामारी किया। वहाँ पे 3 अपराधी पकड़ाए। ये लोग पहले भी जेल जा, इसमें से 3 में से 2 पहले भी जेल जा चुका है मोटरसाइकिल चोरी की घटना में, हजारीबाग से और तिलैया थाना से। और इनका यही मंशा रहती है कि किसी मौके की तलाश में रहते हैं, रात होने के इंतजार कर रहे थे और ये घटना खारिज करते किसी लूटपाट या छिनतई घटना को अंजाम देते।